पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं या किसी भी बात को लेकर आप रो रहे हैं और तंग हो गए हैं, आपका हार्ट टाइट हो गया और आप थक गए हैं, आप मतलब बहुत प्रॉब्लम में चले गए हैं, कोई रास्ता आपके सामने नहीं निकल रहा, तो मैं विश्वास से आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज का वचन आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। अपने पड़ोसी को 2 बार कहो, तेरे लिए रास्ता खोलने वाला आज यीशु के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है अपने कामों में, कामों में आने वाली रुकावटों से और कर्जों से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आपके कामों में बार बार, हो सकता है आज आपके कामों में बार बार रुकावटें आ रही हो, डिले पर डिले हो रहे हो आपके काम, और आप लोन लेने जाते हैं लेकिन काम नहीं बनता, घर लेने जाते हैं बनता नहीं है, आपके काम रुक रहे होंगे, शायद बार बार आपको महसूस हो रहा होगा ऐसा कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। आप बड़े तंग हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है कि एक रास्ता है, आपको हारना नहीं है। कितने लोगों ने शतरंज खेली है, चेस खेलते हैं, उसमें क्या होता है चेस खेलने के अंदर कि वो राजा वो हराना होता है। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं कभी खेला, थोड़ा सा खेला हूँ, लेकिन मुझे इतना दिमाग में नहीं लड़ाया उसमें। लेकिन वहाँ पर चेस जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर उसको बार बार उसको दे देते हैं, ले राजा तू मर गया, ले राजा अब तू मर गया, ले राजा तू मर गया, ये चाल खत्म होगी तेरी, ये चाल खत्म होगी। कोशिश कितनी बार करता है एक बंदा मारने के लिए राजा को, लेकिन वो सबको मार देता है, हाथी प्यादे सब कुछ, लेकिन वो क्या करता होता है, लेकिन बार बार राजा अपने आप को बचाता रहता है। तो इसका मतलब वो बार बार कहता है, लेकिन राजा बोलता है कि नहीं, एक चाल और बाकी है मेरे पास। तो आपके पास कह रहा है कि एक मौका है, कह रहा है अगर आप का कोई काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर को। अगर आप शारीरिक हैं तो आज आपको आत्मिक बनने की जरूरत है। मैं शारीरिक लोगों से और आत्मिक से भी बात कर रहा हूं, और आज की मीटिंग आपके लिए आशीष भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप वो जो बनना चाहते हैं और जो आपको बनने नहीं दे रहा, वो आज के बाद आप बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो आप उन लोगों को तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि सच में यीशु मसीह आज काम कर रहा है मेरे लिए। अपने काम जब आपके डिले नहीं हो रहे हैं, बार बार अपने काम जब रुक जाते हैं तो धक्का लगता है दिल में, और जब कर्जे हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय बहुत टेंशन में चला जाता आदमी। लेकिन आप छुटकारा ना पा रहे हो, लेकिन हो सकता है आप बार बार बंधन में। इसका मतलब क्या है? अगर आपके बार बार काम डिले हो रहे हैं, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम जारी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कामों में कोई रुकावट नहीं है, आपको चारों तरफ से किसी ने बांध दिया, कोई ब्लैक मैजिक है। उसको तोड़ने का तरीका है। अगर आज आप चाहते हैं कि डिले मेरे काम ना हो, और डिले करने वाली आत्माएं होती हैं, कर्जा डालने वाली आत्माएं होती हैं, मैं उन आत्माओं को घुड़कता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक 5 सीक्रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अपनी डायरी के अंदर लिखने हैं ये सीक्रेट, कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आप इस तरीके से प्रार्थना करें और इन टिप्स पर जोर दें अपनी लाइफ में। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आने लगेगा। मैंने क्या कहा? आने लगेगा, महसूस होने लगेगा, आपके आसपास आने लगेगा। आपके आसपास जो गंदी स्पिरिट है वो जाने लगेगी, वापस जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा कह रहा है कि इनको सिखा रहा है परमेश्वर कैसे पास आता है, कैसे खुश होता है, कैसे परमेश्वर मुट्ठी खोलता है अपनी, कैसे अपना दिल खोलता है। यहाँ पर देखो पहले लिखा कि परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे धन दे दे, गाड़ी दे दे। परमेश्वर सेल्फिश लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। याद रखना, परमेश्वर स्वार्थी लोगों से कम बात करता है। नहीं तो ऐसे तो बिजनेसमैन से भी बात कर सकता था, अडानी अंबानी से भी कर सकता था, या किसी से भी कर सकता था बात, कोई बड़ा मिनिस्टर से भी कर सकता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन और भी हैं कोई फॉरेन में, या कोई भी है जो हमारे मुंह पर नाम चढ़े हुए हैं, उनसे भी बात कर सकता है। करता है परमेश्वर बात, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं है। एक बार करता होगा, 2 बार करता होगा। आपने देखा संतों से क्यों बात करता है परमेश्वर? क्यों कर रहा है बात? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भाई वो एकदम से अपने जीवन का त्याग करें, अपने जीवन की इच्छाओं का त्याग करें। आपके लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे। आप ज्यादातर क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर मुझे घर दे, गाड़ी दे, सोना दे। परमेश्वर को मालूम है आप कितनी तकलीफ में हो, परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए। ये दिन जो है वो आशीर्वाद लेने के चल रहे हैं, देने के नहीं। मैं कह रहा हूं कि आशीर्वाद नए साल से आप देना स्टार्ट करना। मैं इन दिनों में मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ज्यादातर आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं आशीर्वाद लेता हूं इन दिनों में, सबसे लेता हूं, बहुत सारे लोगों से। लेकिन यहाँ पर लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे, परमेश्वर तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर आए। जब
कह रहा है कि याकूब जब भोर के समय प्रार्थना कर रहा था तो वो परमेश्वर को कह रहा था, पर भोर के समय कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखो सीक्रेट, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर कि तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे धन दे, सोना दे, चांदी दे, मुझे घर दे, फलाना दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। कह रहा कि तुझे क्या चाहिए? कहता आशीर्वाद चाहिए तेरा। इसका मतलब परमेश्वर खुश हो गया और लिखा, कह रहा जो करो दिल से करो, मतलब दिल से। परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी से करें। इसका मतलब कि जो करना है दिल से करो। बाइबल पढ़ रहे हो तो वो खुशी से आपको कहना है कि सुबह उठकर परमेश्वर कि मैं आज से दिल से करूंगा जो भी करूंगा। जो कोई काम करे उसे स्मरण करके करें। मतलब यीशु मसीह ने जब बड़ी कंपनी बनानी थी, जब उसने अपने चेले तैयार करने थे, तो उसने परमेश्वर को स्मरण किया और सारी रात प्रार्थना किया। उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया। आज लोग प्रार्थना करने से पहले काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म तैयार करते हैं, फ्लॉप हो जाती है, एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन कारण परमेश्वर को याद नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये चीजें आपको 3, 4, 5 चीजें मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये आपकी आज किस्मत बदल देंगी, आपका फ्यूचर बदल देंगी। कब? ओनली फॉर 7 डेज के अंदर। कह रहा है कि यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। इसका मतलब क्या है? कह रहा दान देने में कुछ करके दिखाओ, भेंट देने में कुछ करके दिखाओ, या यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ ना। क्या किया आपने अपने यहोवा के लिए? आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम एजरा की किताब में देखेंगे 1:4 में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। और त्याग, इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में 5वां पॉइंट त्याग नहीं है, मतलब आप सारा काम छोड़कर आप ऑनलाइन चर्च देखने के लिए आपके लिए टाइम नहीं है, त्याग नहीं आपके अंदर, परमेश्वर आपके लिए कभी भी करे कि वो नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। लिखा जो कोई, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, कहीं पर भी हो, कह रहे हैं कि वो मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। मतलब कि ये परमेश्वर की एक आज्ञा थी, चाहे वो कहीं भी रहता हो। तो परमेश्वर का जब भवन बनता था तो परमेश्वर का जो अनॉइंटेड प्लेस था उस समय में, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा भवन बनाओ। और समय में इजराइलियों ने कहा कि जगह जगह से लोगों ने इकट्ठे हुए। इसका मतलब आप भारत में रहते हैं, चाहे आप इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फिजी में रहते हैं, आपको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसने बुलाया आपको। तो वो कह रहा है कि जब तक, कह रहा है कि वो लोग सुख नहीं देखते जब तक वो भेंट नहीं चढ़ाते। याद रखना, परमेश्वर से भेंट करना सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्रार्थना करना है। आदम और हवा भेंट करने के लिए निकले परमेश्वर से, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि उनके दोनों बच्चे लड़ पड़े और उसी समय एक ने ईंट उठाई और अपने भाई को मार दिया, हाबिल को मार दिया कैन ने। लेकिन क्यों? कह रहा क्योंकि वो भेंट चढ़ाने जा रहे थे, शैतान को चीड़ हो रही थी और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। आप अपनी फैमिली की भेंट चढ़ाते हैं सुबह उठकर, या फिर आपने क्या चढ़ाया परमेश्वर को, किस चीज का त्याग किया है? मतलब यहाँ पर आदम और हवा को अपनी फैमिली में त्याग करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बाहर घूमने का नहीं, अपने बच्चों के साथ प्रेयर लाइफ में जाना चाहिए था, लेकिन वो अलग हो गई। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप करते हो, अगर बाहर बच्चे रहते हैं तो वीडियो कॉलिंग भी करते हो, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर डबल होकर आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो आज के बाद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये होना जरूरी है। कह रहा डिले करने वाली आत्मा होती है जिस बंधन को तोड़वाना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर कह रहे कि बंधन हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। अब्राहम के ऊपर एक बंधन था कि वो 40 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 50 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो मिलीसिदिक के पास गया, उसको समझ में आया, कह रहा है मेरे ऊपर कोई बंधन है। और देखो कह रहा है कि जो मिलीसिदिक के पास गया और उसने उसको जाकर भेंट चढ़ाया और आशीर्वाद लिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बंधन टूटते चले गए। लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया? पहले उसने आशीर्वाद लिया, मिलीसिदिक से पहले भी ले सकता था, पहले क्यों नहीं गया? लेकिन जब उसको समझ में आया कि मेरे पर कोई बंधन है, इसका मतलब काम खुलवाने के लिए आपको आशीर्वाद लेने की जरूरत है अपने से बड़ों का। हो सकता है आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। अगर आपको कोई आशीर्वाद नहीं देता दिन भर में, आप जबरदस्ती लो। मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी माँ के पैर छुओ, अपने बाप के पैर छुओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप आशीर्वाद लेने के लिए आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, क्योंकि उसने कहा कि जा वेदी पर भेंट चढ़ाने से पहले आपस में मेल कर ले। इसका मतलब कि आप जब इंसानों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, मनुष्यों का और परमेश्वर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, तो आप डबल तरक्की करेंगे। आज लोग तरक्की कर तो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन मनुष्यों का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो डाउन हो जाते हैं। मनुष्य का आशीर्वाद है,
लेकिन किसी के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए उनके बिजनेस चलते हैं, फिर फ्लॉप चलते हैं, फिर फ्लॉप। हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा हो, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपको महसूस हो रहा हो कि शायद मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि फ्लॉप हो रहा है, तो आज रात मैं फिर से वो बिजनेस को खुलवा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आशीर्वाद लेने वाले लोग कहें, परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर यीशु के नाम में। यहाँ पर अब्राहम को समझ में आया, मेरी सिद्धि से आशीर्वाद लिया, और कह रहे कि उसके बाद में पता लगा 90 साल तक उसके पर चक्कर चलता रहा। आगे कह रहा कि उसके पास बेटा नहीं हुआ, और उसके बेटा जब हुआ इसहाक, तो उसके बाद 20 साल उसके ऊपर चक्कर चलता रहा, बेटा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसहाक ने भी क्या किया कि वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर गया। हो सकता था वो अकाल में के दिनों में वो परेशान हो जाता और परमेश्वर को छोड़ देता, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर को कहा, पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, और वो विश्वास में बना रहा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि अगर जब आप दिल से करते हैं प्रार्थना, दिल से करते हैं समरण उसको, तो त्याग करते हैं अपनी चीजों का, अपने टाइम का, अपनी चीजों का, तो परमेश्वर को ये समर्पण करके दिखाओ जो 5 बातें बताई हैं, उसका आशीर्वाद आज रात आपके ऊपर डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम नीति वचन में देखते हैं, इंग्लिश में प्रोव्स 15 का 6 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा इसमें, यहाँ पर क्लियर लिखा 15 के 6 में कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है, मतलब कि उसके स्थान पर दुख रहेगा, और धर्मी जन के घर पे बहुत सारी आशीष रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष दे, कि इस समय परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, तो आशीष लेने का तरीका है कि आपको धर्मी बनना है। परमेश्वर कह रहा है धर्मी वो कह रहा है कि जो प्रार्थना करता है, धर्मी वो जो पवित्रताई से चलता है। तो इसका मतलब कि धर्मी है आप जब यीशु मसीह में पैदा हुए, प्रभु को मानते हैं, तो आप धर्मी हो चुके हैं। तो आपके घर में ऑटोमेटिकली धन आना है, कर्जा नहीं आना। आपको डिले करने वाली आत्माओं को, मतलब कि जो आपके कामों में डिले कर रही है, जो स्पिरिट आपको बर्बाद कर रही है, उसको सिर्फ आपको इस तरीके से डांटने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर से डेली आशीर्वाद मांगना है, वो हारेगा। और चीज में जैसे याकूब ने हराया उसको भोर के समय, और दिल से करना है, दिल से, मतलब कि खुशी के साथ आप प्रार्थना करें, खुशी के साथ चर्च जाएं, मतलब आपका खुशी से आप दान करें, यहोवा के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ। सब करते हैं, लेकिन यहोवा के लिए कुछ अलग करके दिखाओ। अलग, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि तुम नहीं कि जाकर क्रूस पर चढ़ सकते, छत से छलांग नहीं लगा सकते। वो कह रहा है कि आपको कह रहा है कुछ हटके करना है। आप हर संडे दान देते हैं, लेकिन इन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ हटके करके दिखाएं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करते हैं हर संडे, हर रविवार, बुधवार, मंगलवार आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इन दिनों में कह रहा है कि कोई फिक्स करना है आपको, महीने में एक दिन फिक्स करना है जिस दिन आप ज्यादा प्रार्थना करें। आप कुछ हट के करके दिखाएं परमेश्वर को, कि आप किसी दिन अपने आप को एकांत में ले जाएं और उपवास करें। आपको शरीर के अंदर कह रहा है कि परमेश्वर को दिखाना है। भक्ति कहाँ हो रही है? आपके अंदर हो रही है, याद रखना। क्योंकि पाप कहाँ से हो रहा है? अंदर से हो रहा है, बाहर से किसी को नहीं पता। आप ही को पता है आप पाप कर रहे हैं, आप ही को पता लगेगा कि आपके आसपास परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको फास्टिंग करना है। आपको कह रहा है कुछ दिनों के लिए अपने आप को कुछ करके दिखाना है परमेश्वर को। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपनी चीजों का त्याग करना है। जब आप त्याग करते हैं, मतलब कि आपने अपनी चीजों का त्याग, अपने स्वभाव का त्याग कर दिया, आपने अपनी चीजों का त्याग कर दिया। आपने वो शराब पीते थे, अब मैं नहीं पीऊंगा, मैं गाली देता था, मैं नहीं दूंगा, मैंने त्याग कर दिया हर चीज का। मैं फ्रेंड सर्कल में बैठना छोड़ दिया, मैंने अब टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया, मैं अब इनमें नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो त्याग है ये नीति वचन 15 के 6 में क्लियर लिखा, धर्मी जन के घर में बहुत धन रहता है। और लूका 6 के 38 में भी क्लियर लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि गरीबी में, परेशानी में, बुरे हालातों में इसहाक जो है वो ऐसी प्रॉब्लम में था, ऐसी समस्या में था कि वहां पर अकाल पड़ गया। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा कि बेटे टिका रहा। उसका मन टिक नहीं रहा था, भाग रहा था, चंचल था। हो सकता है आपका मन टिक ना रहा हो प्रभु में, बाइबल में, लेकिन वो भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा, बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे ऊपर आशीर्वाद दिए हैं तेरे बाप के कहने से। तो उसने कहा, कह रहा बेटे टिका रहा। बहुत सारे लोग जब अकाल पड़ा, भुखमरी आई, तो सब भागने लगे वहां से। लेकिन उसी समय मिस्र देश में चले गए। लेकिन उस समय इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तुम टिके रहो, लेकिन कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं माना। लेकिन इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुना। और बाइबल बोलती है कि उसने उसी देश में उसने कह रहा कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना
काटा, जिस साल बोया उसी साल में काट लिया। आपने जनवरी में जो बोया है, आप 10 दिसंबर में आज बीज बो रहे हैं प्रार्थना का या बाइबल का या चर्च आने का या शोभा यात्रा पे आने का, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि अगला क्रिसमस आने से पहले 2024 का काटने के लिए जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत उतरे, आपकी आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा है इसहाक अपनी लाइफ में एक फैसला लेता, डिसीजन लेता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग अपनी लाइफ में मिरेकल कभी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में कमजोर होते हैं। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन के घर में धन रहेगा। देखो लिखा यहाँ पर, कह रहा है कर्जा कब जाएगा? आपको कर्ज में हो ही नहीं। आपको ऐसा फील करना है मेरे ऊपर कर्जा है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई काम मेरा रुक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धर्मी के घर में बहुत धन रहेगा। लेकिन धर्मी बने कौन? धर्मी तो आपको बनना है ना। धर्मी आपको बनना है, आपको बन के दिखाना। आज फैसला लेना है कि परमेश्वर के धर्मी की चाल चलूंगा मैं। जब आप धर्मी की चाल चलते हैं तो परमेश्वर उसके साथ चाल चलता है। याद रखना, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन लूका 6:38 में लिखा, कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है अगर तुम समय दे रहे हो तो दोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें देगा, अगर तुम दान दे रहे हो तो वो तुम्हें भी दान देगा। कह रहा है लेकिन तुम्हारे से बढ़कर देगा, कहीं सोच कर देगा। तो अगर आपने कोई अपना त्याग किया अपनी चीजों का, हो सकता है आपने अपनी सैलरी का त्याग कर दिया हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं से एक घटना बता रहा हूँ। एक आदमी था अमेरिका के अंदर और वो मेरे से एक बार प्रार्थना कर रहा था। दूसरी समय उस प्रार्थना में वो बोल रहा था कि पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मुझे घर मिल जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, लोन हो जाए। मैंने कहा अभी डाउन पेमेंट कितना है तेरे पास? बोल रहा था कि यही कोई मेरे पास 10 लाख रुपए है, लेकिन करोड़ों रुपए का मैंने लेना है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसी समय लेकिन वो मैंने उसको कहा क्रिसमस आ रहा है, तू वो परमेश्वर तेरे लिए इंतजाम करेगा। बोलता है, कह रहा है कि मुझे तो और पैसे चाहिए, तो आप कह रहे हो कि वो। मैंने कहा परमेश्वर चाहता है तेरे से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैंने तेरे को बता दिया। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने बोया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिरेकल कर दिया कि उसको 3 महीने के बाद 7 करोड़ रुपए का बंगला मिला। उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। इसका मतलब कि बोने वाला कभी घटता नहीं है। आप स्वर्ग जाएंगे, पक्का है कि बिना बोए भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना इस धरती के ऊपर जब तक रहेंगे, कह रहा है कि संघर्ष रहेगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक अच्छे फाइनेंस में तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? रीजन है जो परमेश्वर का नियम और कायदे कानून है उसको मानना पड़ेगा। कह रहा है कि वो लोग आप अपनी लाइफ में देख लेना जो आपके बराबर में आपके ताऊ चाचे अगर दान करते होंगे, अगर आपके परिवार के लोग दान करते होंगे, तो वो लोग ज्यादा सुखी होंगे, वो लोग ज्यादा बीमार नहीं होंगे, ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे, वो लोग ज्यादा ब्लेस होंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब गोल करने वाले बनो, गोल कराओ नहीं, हमेशा गोल कराओ, चलो गोल कराओ। मतलब गोल तो पैसे दे के भी हो जाता है, लेकिन गोल खुद करना चाहिए। इसका मतलब खुद एक बार अपने आप करके देखो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप एक बार प्रार्थना करके देखें परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता। एक बार एक लड़का था यूएसए के अंदर और उसकी पीआर नहीं आ रही थी, तो उसी समय उस लड़के को किसी ने बताया कि तू चर्च में चला जा और वहां जाने के बाद कह रहा कि तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और वो जैसे ही अपनी मन्नत को मांग रहा था तो उसी समय उसकी मन्नत के लिए कह रहा कि वो किसी ने बताया चर्च में चला जा। तो बैठा प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करता करता क्या कर रहा है, कह रहा परमेश्वर, कहता कि मेरी पीआर दिला दे, अगर तूने मेरी पीआर मुझे दिला दी तो मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, जॉब तू मुझे बुलाएगा मैं आऊंगा, जो कहेगा मैं वो करूंगा। तो उसी समय उसने सोचा कि परमेश्वर को कभी बात तो हुआ नहीं है, लेकिन चर्च में वो बैठा तो परमेश्वर की आवाज आई उसको और उसको कहने लगी, कह रहे कि जो तू कर सकता है वो कर दे आज। कह रहा जो तेरी जेब में है सारे डाल दे। तो उसी समय दान में डाल दे। तो उसी समय बोलने लगा, कहता है कि नहीं, कहता है ये आप नहीं कह रहे, ये शैतान कह रहा है, परमेश्वर आप नहीं कह सकते, ये शैतान कह रहा है। कहता है कि आप थोड़ी मेरे को बिल्कुल मेरी जेब से सारा निकलवा दोगे। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने वचन नहीं पढ़ा कि दोगे तो दिया जाएगा? और कह रहा कि तुम्हारी गोद में हिला हिला कर डाला जाएगा, कि परमेश्वर ने डाल दिया तुम्हारी गोद में। हेलो, डाल दिया तुम्हारी गोद में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा दे दिया, तुम्हें विश्वास करना है, दे दिया। लेकिन वो व्यक्ति 3 बार परमेश्वर से ऐसे ही नखरे करता रहा कि नहीं परमेश्वर आप नहीं करे, परमेश्वर आप नहीं करे। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा ये मेरी आवाज है। और जब पास्टर ने वही प्रचार किया तो उसी समय वो हिल गया कि लगता है
परमेश्वर बोल रहा है पास्टर के मुंह से। और उसी समय उसने दान लिया और जाकर जब बोया और उसी समय बोने के बाद तब घर गया तो वो बार बार क्या कह रहा था, परमेश्वर ठीक है मैं बो तो दूंगा, बोने से पहले कह रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या आप मेरा वापस दे देंगे। मतलब आज लोगों को शक रहता है कि परमेश्वर मेरा वापस दे देगा कि नहीं। याद रखना, आपके पड़ोसी को जितने आपने पैसे दिए उसने वापस दिए या नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं करता। याद रखना, कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा है, वो महान परमेश्वर है, वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आज रात कह रहा है जिसने भी कह रहा है कि बोया है, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देने के लिए जा रहा है। जो आपने काटा है कह रहा है कि उसको भी कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको दुगना और देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। जो आपने नहीं भी बोया परमेश्वर करेगा आज आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है, जो करना है दिल से करना है, जो करना है कुड़कुड़ा के नहीं करना, दिल से करना है। जो करना है कह रहा है कि आपको त्याग करना है, परमेश्वर को कहना है परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छाओं का त्याग करता हूं। एक दिन भी अगर आपने त्याग कर दिया, मैं कह रहा हूं आज रात एक बड़ी आशीष आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हम